को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इज लीनियर, देन सरफेस, एंड देन फाइनली वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तीन तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने बॉडी की बात की थी कि तीन तरीके से बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसी बॉडीज जिनके पास सिग्निफिकेंट लेंथ ही है, मतलब सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, उनके लेंथ पे होगा। दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी कितनी निकल के आती थी, तो लैम्डा इज इक्वल टू m by l। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू m by a, मास पर यूनिट एरिया। And final volumetric mass distribution in which mass is distributed throughout the volume, so rho is equal to m by v। तो ये तीन तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज और कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि पॉइंट मास सिस्टम अगर आपके पास है, तो पॉइंट मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल यू विल डू समेशन m r स्क्वायर। ठीक है, आप जो भी मास है उससे मल्टीप्लाई करिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका समेशन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होते हैं, दैट मींस मास कहीं पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास क्या है, थ्रू आउट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब हमें एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करना पड़ता है, डीएक्स एलिमेंट, जैसा सेंटर ऑफ मास में किया था। उस डीएक्स एलिमेंट के अक्रॉस हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पहले हम उस डीएक्स एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे पूरे के पूरे बॉडी के लिए, तो हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस m को रिप्लेस करेंगे dm से। ठीक है, समेशन को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से और r स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर से। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर, इन विच व्हाट वी आर डूइंग, फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्बिट्रेरी बॉडी whose moment of inertia we want to calculate, then what we will do, let us say this is the axis of rotation, this is the axis of rotation about which this body is rotating। so हम क्या करेंगे, इससे किसी भी एक x डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक dx एलिमेंट फाइंड करेंगे। ये लो, एक dx एलिमेंट को फाइंड करेंगे। इस dx एलिमेंट का कुछ मास होगा, इस dx एलिमेंट का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास को हमने यहाँ पर dm से डिनोट किया है। इस dx एलिमेंट का खुद का मास है dm, और वो कितने डिस्टेंस दूर है, तो x डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो लो x स्क्वायर कर दिया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरी बॉडी के लिए, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। So this is the method to calculate moment of inertia of continuous mass distribution जिन bodies पे देखने को मिले वहां पर। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला अपना काम रहेगा टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, उसका डेरिवेशन अपन को पूरा देखना है। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे देखेंगे उसे। चलिए, यूनिफॉर्म रॉड की बात करें तो सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा था, यहां पर दोबारा पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म रॉड मतलब मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट लेंथ। ठीक है, तो लेंथ पे अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो फॉर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड, द डिस्ट्रीब्यूशन वी विल टेक इज लीनियर। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हम मानेंगे यहाँ पर बॉडी का, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। चलिए आइए, लेट अस टॉक समथिंग। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं नंबर 1, एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ रॉड। रॉड के मिड पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगी, हम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो ये रही मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड।
इस यूनिफॉर्म रॉड के ये रही मिड पॉइंट वाली एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर दी। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। नाउ let us consider a point x distance from the axis of rotation, और एक एलिमेंट चूज करता हूं मैं यहां पर dx एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट मैंने यहां पर चूज किया कितनी डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर। तो मास डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू m बाय एल। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं मास ऑफ dx एलिमेंट। मास किसका निकालना चाहते हैं, dx एलिमेंट का। dx एलिमेंट का अगर मास निकालना चाहते हैं तो देखिए मास यहां से कैसे निकलेगा, मास विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू एल। ठीक है, लैम्डा मतलब डेंसिटी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लेंथ से। लेंथ ऑफ दिस dx एलिमेंट इज dx ओनली, सो मास ऑफ dx एलिमेंट इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब ये जो मास है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो dm विल बी इक्वल टू m बाय एल dx। अब हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लेट अस सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, dm की वैल्यू कितनी, m बाय एल dx, फिर x स्क्वायर आता है तो ये लो x स्क्वायर, सही बात है, पुट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट, देखो m बाय एल कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो देखिए ध्यान से, ये पूरी जो रॉड थी, इस पूरी रॉड की लेंथ है l, इस आधी रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो l/2। ऐसे ही इस आधी रॉड की लेंथ यहां पर कितनी रहेगी, तो l/2। इफ दिस इज द रेफरेंस, इस रेफरेंस एक्सिस से एक तरफ जाओगे तो पॉजिटिव और दूसरी तरफ आओगे तो नेगेटिव, तो हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, -l/2 से लेके +l/2 तक। सो वी विल पुट द इंटीग्रेशन फ्रॉम -l/2 टू +l/2। ये लिमिट मैं यहां पर पुट कर देता हूं इंटीग्रेशन। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जाए तो आंसर आता है x³/3। क्या आंसर आता है, x³/3। पुट करेंगे, दिस विल बिकम m बाय एल x³/3। इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करो तो -l/2 से लेके +l/2 तक। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, पुट करो तो l, देखो क्या बना, l³/8। ठीक है, 3 को बाहर ले लिया, सो दिस विल बिकम l³/8। देन माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगी, -l/2। तो इसका भी क्यूब करेंगे तो ऊपर बनेगा l³, नीचे क्या बन जाएगा 8। अब क्योंकि माइनस साइन था तो क्यूब करोगे तो माइनस का माइनस ही जाएगा। सॉल्विंग इट व्हाट वी विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग इट क्या मिलेगा हमें, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा l³/4। सो दिस विल बिकम m/3l इंटू l³/4। ये एक l से यहां पर एक l कैंसिल, 3 4 12, तो आंसर आ गया ml²/12। और इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड का विच इज रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस और द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। उस एक्सिस से जो रॉड के मिड पॉइंट से पास करे उसके अबाउट अगर रॉड रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, ml²/12। नाउ दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेरिवेशन सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको डेरिवेशंस पता होने चाहिए। अदरवाइज ये फॉर्मूला फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, व्हाट इज ml²/12। फटाफट बताइए हैंड रेज करके ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, फास्ट, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल वैल्यू, रेज आंसर। आगे चलते हैं।
सेकंड देखते हैं। सेकंड इसके अंदर क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म रॉड ही चल रही है, लेकिन इस बार हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को मिड पॉइंट पे ना लेकर के हम एक एंड पे ले लेंगे। हम ये बोलेंगे कि भाई जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मिड पॉइंट पे नहीं है, वो एक एंड पे है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। Axis passing through one of the end of the rod, axis passing through one of the end of the rod, let us see, passing through one end of rod। चलिए वही सेम डायग्राम बनाएंगे, ये रॉड रही मेरी, ठीक है। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, तो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड पे है। कितने डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट मानेंगे, ये लो dx एलिमेंट। इस dx एलिमेंट का मास कितना होगा, तो मास ऑफ dx एलिमेंट, मास ऑफ dx एलिमेंट इज dm, एंड dm की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या होती है, लैम्डा dx, और लैम्डा dx को अपन लिख सकते हैं m by l dx। ये चीज अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। इनर्शिया वाले फॉर्मूले में पुट किया, सो dm की जगह अपन पुट करेंगे m by l dx into x स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। I की वैल्यू यहाँ पर प्लेस की, m by l को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx कर दिया, बट लिमिट इस बार चेंज हो जाएगी। लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, x का डिस्टेंस देखो कहां से है, इस एंड से। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, l के बराबर। So minimum value is 0, maximum is L. So we can say m by L, लिमिट ये पुट करो, x क्यूब बाय 3, 0 से L अपन लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास m बाय 3L इंटू एल क्यूब। ये एक यहाँ से कैंसिल हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड कितना आ जाता है, ml स्क्वायर बाय 3 आ जाता है। जब मिड पॉइंट से निकाला था तो ml स्क्वायर बाय 12 आया था, जब एंड से निकालेंगे तो आंसर आ रहा है ml स्क्वायर बाय 3। तो आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि सेकंड केस जो था मेरे पास, इस सेकंड केस के अंदर जब मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया, बढ़ गया। दैट मींस इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन करवाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाते हैं तो कम एफर्ट से भी काम चल जाता है। सिंपल सीधी सी बात है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेशन एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स आपको याद होना चाहिए। तो जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं आपके पास ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन, इन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल्स। चलिए फटाफट बताइए ये छोटा सा डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग ऑन। थर्ड, इसी के अंदर एक थर्ड जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। एक जनरल फॉर्मूला कैसे, कोई भी एक एक्सिस ले लेंगे एल नॉट डिस्टेंस पे, ठीक है। एक एल नॉट डिस्टेंस पे कोई भी एक एक्सिस ले लेंगे और उस एक्सिस के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो जाएगा। देखो ध्यान से, यही सेम डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। थर्ड क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू एनी एक्सिस। तो ये थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, axis passing through a point L naught distance from end। एक एंड से अगर L नॉट डिस्टेंस पे एक्सिस को पास करवाया जाए, ये रॉड बनाते हैं, ये दो रॉड बनाई, इस रॉड के यहां पर कहीं पे अपन ने एक्सिस को रखा इस बार, ठीक है। एक एंड से L नॉट डिस्टेंस पे चले गए, पूरी लेंथ L है,
तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस एल नॉट हो जाएगी। ये हो गई। अब एक्सिस से x डिस्टेंस से दूर जाएंगे, dx को एलिमेंट मानेंगे, ये लो इसका मास निकालेंगे। तो अब डायरेक्टली करेंगे, देखो बेटा dm विल बी इक्वल टू लैम्डा dx, लैम्डा कितना m बाय एल dx, इंटीग्रेशन करो, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, डायरेक्टली कर दे तो डायरेक्टली करते हैं, अभी 2 बार तो कर चुके हैं, तो m बाय एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो माइनस एल नॉट से लेके प्लस एल नॉट माइनस एल नॉट तक होगी। तो माइनस एल नॉट नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट आ जाएगा। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने यहाँ पर पुट की। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो करिए इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर विल बी आई इज इक्वल टू एम बाय 3 एल, ब्रैकेट के अंदर एल माइनस एल नॉट का क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस एल नॉट का क्यूब। अब ये माइनस एल नॉट क्यूब बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस, सो डायरेक्टली हम यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं प्लस एल नॉट का क्यूब, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड। अगर एक्सिस किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, अगर एक्सिस किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है एल नॉट डिस्टेंस पे एक एंड से, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सो m बाय 3l, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे l माइनस एल नॉट का क्यूब प्लस एल नॉट का क्यूब, एंड दिस विल बी द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फटाफट बताइए क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। ये फॉर्मूला डेरिवेशन तो अब सब सीख ही गए होंगे, कोई भी दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब मान लो कि हमारी रॉड कहां पर है, हमारी रॉड का जो एक्सिस है वो मिड पॉइंट पे है, तो ये एल नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर मिड पॉइंट, देखो फॉर मिड पॉइंट हम मान सकते हैं एल नॉट की वैल्यू एल बाय 2 हो जाएगी, पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, यहाँ एल माइनस एल नॉट एल बाय 2, तो ये बनेगा एल बाय 2 का स्क्वायर और ये भी बन जाएगा एल बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, एल बाय 2 का क्यूब, एल बाय 2 का क्यूब क्या बना, एल बाय 8, एल क्यूब बाय 8, और इधर भी एल क्यूब बाय 8, सॉल्व किया तो जैसे सॉल्व करोगे दिस विल बी एल क्यूब बाय 4, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 जो पहले निकाला था। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में एल की वैल्यू एल बाय 2 पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर बन जाएगा आई फ्रॉम द मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, और ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव भी कर चुके हैं और ये उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दोनों के अंदर चीजें सेम है, याद रखना है इस चीज को। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, फास्ट रेज आंसर। चलिए ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो अपन यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। एक डिस्क का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है हम उसकी बात करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं इसको पूरे को मिटाऊंगा और देखो क्या निकल के आता है मेरे पास आंसर। ये सारी वैल्यूज याद रखनी है बेटा, ये सारे फॉर्मूले जितने भी कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, इससे ज्यादा हम आज नहीं पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म डिस्क को लास्ट करते हैं, ध्यान से देखिए डिस्क कैसी होती है। आप लोग सभी ने जिंदगी में एक ना एक बारी कॉम्पैक्ट डिस्क को देखा तो जरूर होगा, जो सीडी होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। हमने क्या किया, इस सीडी के एग्जैक्ट सेंटर से एक एक्सिस को ऐसे पास करवाया और सीडी को घुमाते भी तो अपन ऐसे ही है। तो आप डिस्क को एक डिस्क ड्राइव में डालोगे तो वो ऐसी तरीके से घूम रही होगी, इस तरीके से घूमेगी, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पूरी डिस्क का क्या है, तो रोटेशन है। सो इस पॉइंट के अबाउट डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है। इसका डायग्राम अगर मैं टॉप व्यू से यहां से देख के इसका डायग्राम बनाऊं
तो मेरे को कैसा बनेगा, इस तरीके से एक सर्कुलर डायग्राम आपको देखने को मिलेगा ऐसा। सही है, क्लियर सर? ठीक है, यहां से हमारी एक्सिस जो है वो यूं पास हो रही है, इस तरीके से हमारी एक्सिस पास हो रही है। अगर मैं इसको ऊपर से देखने की कोशिश करूं, मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि इसका पूरा जो रेडियस है दैट इज आर। पूरा रेडियस कितना है, आर है। हम इस एक्सिस से किसी भी एक एक्स डिस्टेंस दूर पे जाके एक डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट मान लेते हैं। तो ऐसा ही मैं यहां पर करूंगा, ये लो एक्स डिस्टेंस दूर गया और एक एलिमेंट को अज्यूम कर लिया, ये लो मेरा एलिमेंट, और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो थिकनेस मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस थिकनेस इज dx, और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज x। आपको विजुअलाइज हो रहा होगा मैंने क्या किया है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो एक डिस्क की बात हो रही है बेटा, डिस्क की बात हो रही है, दैट मीन्स इसके पास होगा एक एरिया, जो भी मास है इसका कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस या फिर एरियल, सरफेस या फिर एरियल, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये लो सिग्मा की वैल्यू आ गई। अगर ये डीएक्स एलिमेंट लिया है मैंने, अगर ये डीएक्स एलिमेंट लिया है मैंने, तो इस डीएक्स एलिमेंट का मास इस बार कैसे निकालेंगे, सो डीएम इज द मास ऑफ डीएक्स एलिमेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। बेटा पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने लैम्डा इंटू एल किया था, डीएक्स किया था, तो जाके डीएम निकला था, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एरियल है तो हमने सिग्मा इंटू डीए किया। देखो एक मास निकालेंगे तो एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मास निकालना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो क्या करेंगे हम, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास निकालने के लिए हम इसके एरिया से डीए से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा को। अब ये डीए क्या है भाई, डीए क्या है उसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कट लगाता हूँ और कट लगा के ये जो स्ट्रिप है इसको ऐसे खोल देता हूँ। कट लगा के अगर मैं स्ट्रिप को खोल दूंगा तो देखो ये क्या बना, इस तरीके से मेरे पास ये स्ट्रिप आ जाएगी ऐसे। इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो इसकी थिकनेस तो dx थी, ये लो dx थिकनेस का, ठीक है। अब देखो इसका ये जो इनर एज है ये इसकी लेंथ है, जिसको मैंने खोल दिया तो इसकी लेंथ आ गई ना, ये देखो ये लेंथ। अब ये लेंथ किसके बराबर होगी, तो इसका इनर एज कैसा होगा, सर्कुलर, और सर्कुलर की लेंथ अगर मुझे निकालनी है, सर्कमफेरेंस अगर मुझे निकालना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई x। सो दिस लेंथ इज 2 पाई x, द थिकनेस इज dx। अब अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो dA विल बी इक्वल टू, dA विल बी इक्वल टू 2 पाई x इंटू dx। उठा के इसको पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, लैम्डा की वैल्यू उठा के भी ऊपर वाली इक्वेशन पुट करेंगे, dm की वैल्यू यहां से निकल के आएगी m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dA कितना, 2 पाई x इंटू dx। x से ये देखो x यहां पर है, पाई से पाई कैंसिल, सो 2m अपॉन आर स्क्वायर मेरे पास यहां पर वैल्यू बन रही है, क्या बन रही है, 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx। सो 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर, dm कितना, ये रहा, ठीक है, 2m अपॉन आर स्क्वायर, सो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स dx मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लो, तो देखो 2m बाय आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x क्यूब dx इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां तक, ये x था, x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू r के बराबर हो सकती है, सो 0 से r तक का इंटीग्रेशन किया। x क्यूब बाय 3, देखो x क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये बनेगा x की पावर 4 बाय 4, तो यहाँ वैल्यू बनेगी i इज इक्वल टू 2m बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया तो ये बना x की पावर 4 बाय 4, लिमिट कहां से कहां तक, r से 0। वैल्यू को जैसे ही यहां पर अपन पुट करते हैं, वैल्यू को जैसे ही यहां पर अपन पुट करते हैं, तो दिस विल बिकम 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r की पावर 4 बाय 4। ये यहां से कैंसिल हुआ 2, ये इससे कैंसिल होगा 2,
So moment of inertia comes out to be mr square by 2, and this is the moment of inertia of the disk when the disk is rotating about the axis which is passing through the center. वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दोबारा से सुनो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, सरफेस या एरियल, तो जो भी मास है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी कैन से सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन ए, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। फिर हम निकालना चाहते हैं डीएम, ये जो स्ट्रिप ली थी इस स्ट्रिप का मास कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। वो निकालने के लिए हम डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए कर सकते हैं। अब डीए निकालना पड़ेगा, डीए निकालने के लिए हमने यहाँ एक कट लगाया, इसको खोल दिया, खोला तो इसकी थिकनेस आई डीएक्स और इसकी लेंथ जो बनी वो बनी 2 पाई एक्स, यही इसकी लेंथ होगी और लेंथ क्या है सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई एक्स लिख दिया। डीए की वैल्यू निकली 2 पाई एक्स डीएक्स, मल्टीप्लाई किया ऊपर जाके तो मेरे पास वैल्यू बनी 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डीएक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले में डीएम की वैल्यू को पुट किया, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर किया, आंसर आया 2m बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से r एक्स क्यूब डीएक्स। फॉर्मूले में पुट किया, देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4 बाय 4, यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर ले लिया था, वैल्यू को पुट की, कट जो रहा था वो कट किया, आंसर आया mr स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क व्हेन द रोटेशन इज अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर। अगर एक्सिस पास कहां से करे, सेंटर से करे, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है रोटेशन का, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। फटाफट बताएं ये छोटा सा डेरिवेशन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, फास्ट। आज का ये लास्ट डेरिवेशन रहेगा, इसके बाद अपन कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, खत्म कर रहे हैं क्लास। बाकी इसके अंदर जो जो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो अपन कल करेंगे, ठीक है। कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, फिर थोड़े कंपटीशन के भी क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। बट आपको ध्यान रखना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से कैलकुलेट होता है। चलिए तो आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपन कल की क्लास में आगे देखेंगे व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और इन्हीं सबको वापस से देखेंगे। चलिए।